वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली आयकर छापेमारी में अधिकारियों को बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। इस उम्मीद का आधार आयकर चोरी के संबंध में छापेमारी में मिले दस्तावेज और हवाला से किए गए लेन देन है। छापेमारी के दूसरे दिन बुधवार को भी विभागीय अधिकारी सभी 21 ठिकानों पर डटे रहे और सभी ठिकानों पर कार्रवाई निर्बाध रूप से जारी रही। उम्मीद ये की जा रही है कि देर रात तक कुछ ठिकानों पर कार्रवाई को अधिकारी पूरा कर लेंगे। इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरीके से कार्रवाई जारी है और क्या उम्मीद है इस कार्रवाई को लेकर। हम स्वर्ण भूषण ही नहीं विश्वास भी करते हैं स्लोगन से अपनी ज्वेलरी की मार्केटिंग करने वाले जयपुर के प्रमुख ज्वेलर्स समूह के जेकेजे ज्वेलर्स और इसकी सहयोगी कंपनियों के संचालक सरकार को पर्याप्त आयकर चुकाने के विश्वास पर खरे नहीं उतरे। मंगलवार को जेकेजे ज्वेलर्स समूह और भवन निर्माण, प्रॉपर्टी, हवाला कारोबार से जुड़े जोशी समूह के यहाँ शुरू हुई आयकर छापेमारी की कार्रवाई में नए खुलासों की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे दिन तक आयकर अधिकारियों ने दोनों ही समूह के यहाँ करीब 2 करोड़ 35 लाख रुपए की नकदी पकड़ी। इस नकदी का लेखा पुस्तिकाओं से मिलान किया जाएगा। आशंका ये भी जताई जा रही है कि इस नकदी का संबंध जेकेजे ज्वेलर के विभिन्न शोरूम पर नकद में होने वाले ज्वेलरी की बिक्री से भी हो सकता है। इसी तरह जोशी समूह की विश्व एम्पायर कंपनी के जयपुर में उमा आंगन के नाम से अजमेर रोड पर बनाए गए प्रोजेक्ट में बेचे गए फ्लैट्स की बिक्री में हुए नकद लेन देन से भी इस नकदी का संबंध हो सकता है। बुधवार को जेकेजे ज्वेलर्स समूह के सभी शोरूम बंद रहे। एमआई रोड स्थित संस्थान के सबसे बड़े शोरूम के तो मुख्य सड़क पर ताले तक नहीं खुले, जबकि अन्य शोरूम में समूह के कर्मचारी व संचालक आधे से अधिक शटर गिराकर कार्य कर रहे थे। आयकर विभाग के अन्वेषण शाखा के अधिकारियों ने मंगलवार देर रात तक सभी 21 ठिकानों पर कार्रवाई जारी रखी। इनमें से अनेक कारोबारी स्थलों और समूह संचालकों के आवास के बाहर रखे गए टेंट हाउस के गद्दे इस बात का गवाह हैं कि अधिकारी कार्रवाई के दौरान विश्राम भी यहीं करते रहते हैं। छापेमारी की कार्रवाई जेकेजे ज्वेलर्स समूह के 7 ज्वेलरी शोरूम, जेकेजे ज्वेलर्स समूह के संचालकों श्याम सुंदर मोसूण, सुनील मोसूण, प्रमोद मोसूण, उपेंद्र मोसूण, कैलाश मोसूण, दीपक मोसूण के आवास के अलावा जोशी समूह के विनय जोशी और विकास जोशी और इससे जुड़े कारोबारियों के कुछ कर्मचारियों के आवास पर दूसरे दिन भी जारी है। जेकेजे ज्वेलर्स और इसकी सहयोगी कंपनियों और उनके शोरूम में स्टॉक में गड़बड़ी की अधिकारियों को आशंका है और इसी आशंका के चलते अधिकारियों ने पूरे स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने का निर्णय लिया, जिसपे काफी समय लग गया। उधर दिल्ली स्थित जेकेजे समूह संचालक के आवास और जॉब वर्क करने वाली इकाई में भी गड़बड़ी पाई जाने की सूचना है, जिससे दिल्ली में भी स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। आयकर छापेमारी की इस कार्रवाई में अधिकारियों के हाथ सफलता मिलना जारी है। अधिकारियों ने जोशी समूह के संचालकों व इससे जुड़े लोगों के 6 लॉकर्स की चाबियों को जब्त कर रखा है। इसके अलावा जेकेजे ज्वेलर्स और जोशी समूह के कर्ताधर्ताओं के मोबाइल फोन में हवाला कारोबार से जुड़ी व्हाट्सएप चैट और निवेश से संबंधित दस्तावेज और मिले हैं, जिसे अधिकारियों ने अपने अधिकार में लिया। इसके लेखा पुस्तिकाओं में विस्तृत जांच होगी। इसके अलावा कार्रवाई में अधिकारियों के हाथ ब्याज पर किए गए लेन देन से संबंधित अनेक दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। आशंका ये भी जताई जा रही है कि विदेशों से तस्करी से आने वाले सोने का भुगतान ज्वेलर्स हवाला के माध्यम से करता है। अतः जेकेजे ज्वेलर्स समूह के संचालकों के मोबाइल में हवाला से किए गए लेन देन की जो चैट मिली है, उसके तार विदेशों में होने वाले लेन देन से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि जांच के बाद हो सकेगी। उधर आयकर छापेमारी का निशाना बने जोशी समूह के 2 भाइयों में से एक विनय जोशी के बारे में बताया जा रहा है कि वे अधिकतर समय दुबई में रहता है और इस परिवार का काफी कारोबार दुबई और कोलकाता में है। बताया जाता है कि जोशी समूह के विश्व एम्पायर ने जयपुर में उमा आंगन के नाम से अजमेर रोड पर एक बड़ा प्रोजेक्ट भी बनाया, लेकिन मंदी के कारण जोशी समूह संकट में आ गया और विनय जोशी को कई माह लेनदारों से बचने के लिए भूमिगत भी रहना पड़ा। इसके बाद प्रॉपर्टी बाजार में तेजी आई और लेनदारों का हिसाब कर विनय जोशी दुबई चला गया और जयपुर का कार्य अपने भाई विकास जोशी को संभाल दिया। जानकारी है कि आयकर छापेमारी में जोशी बंधुओं के यहाँ अधिकारियों को हवाला से किए गए लेन देन के डिजिटल प्रमाण और सट्टेबाजी में लिप्तता और वित्तीय लेन देन के भी प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा जोशी के समूह में काले धन को ठिकाने लगाने के लिए बोगस शेयर कैपिटल बनाए जाने के संबंध में पुख्ता जानकारी भी अधिकारियों को मिल चुकी है। सूत्र बताते हैं कि आयकर छापेमारी की कार्रवाई जयपुर में श्यामनगर स्थित जेकेजे ज्वेलर्स समूह के संचालकों के आवास के अलावा एमआई रोड,
टोंक रोड, मानसरोवर, मालवीय नगर, वैशाली नगर, विद्याधर नगर, जगतपुरा, सी स्कीम, सीकर रोड के विजय बाड़ी में प्रभात कॉलोनी स्थित विनय जोशी और विकास जोशी के आवास आदि ठिकानों पर है। कार्रवाई में दोनों समूह के कुछ कर्मचारी भी आयकर विभाग के निशाने पर है। क्योंकि 3 शहरों में 21 ठिकानों पर आयकर छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई है, जिसे समाप्त होने में 3 से 4 दिन लगने की पूरी संभावना है। अधिकारियों का विश्वास है कि इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए की काली कमाई उजागर होगी। स्वर्णाभूषणों के साथ विश्वास भी गढ़ते हैं हम, ये नारा देने वाला जेकेजे समूह इस समय आयकर छापेमारी का सामना कर रहा है। इसका कारण यही है कि आयकर विभाग की निगाह में आयकर चुकाने को लेकर आयकर अधिकारियों के विश्वास पर जेकेजे समूह खरा नहीं उतरा। आयकर विभाग की ये कार्रवाई बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही। ये बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में आयकर अधिकारी जेकेजे समूह के 7 ठिकानों पर मिले स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं और इस भौतिक सत्यापन में काफ़ी नए खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। अब तक आयकर अधिकारियों के हाथ लाखों रुपए की नकदी और निवेश से संबंधित दस्तावेज मिल चुके हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आयकर विभाग की इस छापेमारी में कई नए खुलासे होंगे। कैमरामैन यश के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।